हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अंशुमन और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम बायोलॉजी क्लासेज। तो आइए आज हम विचार करते हैं, एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। जीव विज्ञान में ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं अपन भूवैज्ञानिक जो कालानुक्रम होता है। उस भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार पादपों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कौन कौन कब कब विकसित हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपके सामने चर्चा कर लेते हैं जैसे पहले तो यह है कि भूवैज्ञानिक काल कितने प्रकार के होते हैं। तो भी भूवैज्ञानिक काल तीन प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3। इनके नाम थोड़े अस्पष्ट में यहाँ लिख देता हूँ। जो भूवैज्ञानिक कालानुक्रम में जो पहला काल होता है उस काल को बोलते हैं पेलियोजोइक। को बोलते हैं पेलियोजोइक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेलियोजोइक। दूसरा जो काल होता है उसको बोलते हैं मध्य युग, जिसको बोलते हैं मीजोजोइक। मीजोजोइक, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सीनोजोइक, यानी जो अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं सीनोजोइक। सीनोजोइक। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि तीन युग आखिरकार कौन कौन से हैं। तीन युग आखिरकार कौन कौन से हैं? ये तीन युग में किस किस का विकास हुआ। तीन युगों को भी फिर हमने यहाँ पर कालों में बांट रखा है। तीन युगों को भी हम कालों में बांटते हैं कि कौन कौन से काल यहाँ पर होते हैं। तीन युगों को भी हम काल में विभाजित कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, तीन युगों को भी हमने काल में विभाजित कर रखा है। पहला काल है जिसका नाम है साइलूरियन। दूसरा काल है उसका नाम है डिवोनियन। तीसरा काल है उसका नाम है कार्बोनिफेरस। और चौथा जो काल है उसको बोलते हैं परमियन। तो क्या बोलते हैं अपन, परमियन। ये चौथा है परमियन। यानी कि पेलियोजोइक के भी चार भाग है, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। ठीक उसी तरीके से जो मीजोजोइक है उसके भी तीन पार्ट है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटियस। और चतुर्थ जो होता है उसको मीजोजोइक में चतुर्थ तक आ रहा है या तृतीयक आ रहा है, तृतीयक और चतुर्थ, ऐसे तीन कालों में उसको बांट रखा है। तो हमसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार से कौन से कालानुक्रम में कौन से। तो आप मीजोजोइक पेलियोजोइक जो काल है, उस पेलियोजोइक युग है, उसका जो पहला काल है उसमें सबसे पहले कौन आया होगा। सबसे पहले जो संसार में पादप आने की बात की जाती है तो क्लोरोफाइट को माना जाता है, यानी सबसे पहले पादप। यानी प्रथम पादप की अगर हम बात करें संसार में आए, प्रथम पादप जो है वो, मतलब प्रश्न में पूछ लिया जाए कि प्रथम पादप कौन से आए थे, तो डियर स्टूडेंट जो प्रथम पादप होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। प्रथम पादप कौन से आए होंगे, तो ये प्रथम पादप हमारे पास आया है क्लोरोफाइट। कौन आया है, क्लोरोफाइट। इसको हम प्रथम पादप कह सकते हैं। एक प्रश्न तो ये बन जाएगा प्रथम पादप। इससे बाद इससे किसका विकास हुआ, इसके बाद इस क्लोरोफाइट से ट्रेकियोफाइट का विकास हुआ। इसका विकास हुआ ट्रेकियोफाइट का, ठीक है। क्लोरोफाइट से ट्रेकियोफाइट का विकास हुआ। ट्रेकियोफाइट से फिर आए कौन से, राइना पादप समूह। राइना पादप, और राइना पादप से फिर विकास हुआ साइलोफाइटोन का। साइलोफाइटोन। ये साइलोफाइटोन जो आते हैं ये कौन सी जगह युग में आते हैं, साइलोफाइटोन साइलूरियन युग में। साइलूरियन यानी साइलोफाइटोन का जो युग माना जाता है वो साइलूरियन। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइलोफाइटोन का विकास कौन से काल में हुआ, कौन से युग में हुआ। तो उस काल और युग का नाम भी आपको याद रखना है। तो उसका नाम है यहाँ पर साइलूरियन। क्या नाम है, साइलूरियन। साइलूरियन जो हमारा काल है उस काल में साइलोफाइटोन का विकास हुआ, और साइलोफाइटोन से आज के लगभग सभी पादप जिनका विकास हुआ है वो सारे के सारे जितने भी सवर्ण पादप है वो सब साइलोफाइटोन है, ठीक है। ये सवर्ण पादप है लगभग सभी। इससे किस किस का विकास हुआ, साइलोफाइटोन से। साइलोफाइटोन से आप चार्ट के अनुसार दे सकते हो, फर्न का विकास हुआ है ना, फर्न। इसके अलावा अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी और जिम्नोस्पर्म। सॉरी, अनावर्त बीजी के अलावा जो विकास हुआ है लगभग आवर्त बीजी, सभी का विकास हुआ है लगभग। अब किसी को बना करें, आवर्त बीजी। तो देखिए आप, सबसे पहले नंबर एक पे क्लोरोफाइट,
नंबर 2 ट्रेकियोफाइट, नंबर 3 राइना, नंबर 4 साइलोफाइट। अब हम देखें किन से विकास हुआ। तो जो क्लोरोफाइट होते हैं, उन क्लोरोफाइट से किसका विकास हुआ? ये क्लोरोफाइट है हमारे पास नंबर 1। क्लोरोफाइट से है यहाँ पे ब्रायोफाइट का विकास हुआ, है ना। ब्रायोफाइट का विकास किससे माना जाता है? क्लोरोफाइट से माना जाता है। फिर इसके बाद जो टेरिडोफाइट है उसका विकास किससे माना जाता है? टेरिडोफाइट का विकास जोस्टेरोफिलम यानी समुद्री घास होती है साइलुरियन काल में, और वृक्षसम लाइपोड जो होते हैं लाइकोपोडियम ये परमीन काल में बने। जुरासिक काल में शाकीय लाइकोपोड्स आ गए, और क्रिटियस काल में यहाँ पर स्पिनोप्सिड आ गए। तो ये जो उदय हुआ है सबसे पहले टेक्योफाइट से किसका विकास हुआ? जोस्टेरोफिलम और लाइकोपोड्स का। ये आपको याद रखना है। राइना पादप समूह से साइलोफाइटोन, और साइलोफाइटोन से अगर हमसे कहे कि पादपों का विकास बीजी पादप यानी बीजी पर्णाक दे रखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करके देखते हैं। साइलोफाइटोन से इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही बात करते हैं जो प्रो जिम्नोस्पर्म है, यानी कि ये जिम्नोस्पर्म थे, नग्न बीजी थे भाई, नग्न बीजी। ये नग्न बीजी थे, इनसे किनका विकास हुआ? नग्न बीजी से बीजी पर्णाग यानी कि साइकेट्स, आपने सुना होगा साइकेट्स यानी कि साइकस, इनका विकास हुआ, साइकस। इसके अलावा फिर द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप बने। इन्हीं से बीजी पर्णाग से द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप बने। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पादप। और इधर वाली जो है ये अपुष्पीय पादप है ना, अपुष्पीय पादप थे। अपुष्पीय पादपों में आप देखिए साइकेट्स, संकुसम, साइकेट्स, जिंगोस, निटेल्स, ये सब यहाँ पर हमारे पास बीजे पादप है। राइनिया पादप समूह है, इसको राइनिया यानी ट्रेक्योफाइट, क्लोरोफाइट ये है ना। साइलोप्सिडा किसको कहेंगे? सरलतम संवहनी पौधे राइनिया, ये साइलोप्सिडा में आते हैं। राइनो, राइनिया वगैरह। तो अपन से विकास का क्रम पूछा जाएगा, किन से किन का विकास हुआ है। तो साइलोफाइटोन को अगर कहा जाए तो सभी प्रकार के जो ब्रायोफाइट यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म यानी कि टेरिडोफाइट, है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबका क्या माना जाता है? पूर्वज माना जाता है साइलोफाइटोन को। ठीक है। इस तरीके से ये आपको काल के अनुसार याद रखना है, किस काल में किसका विकास हुआ। बस एक जरूर बीजीय पादपों का विकास पूछा जाए तो सबसे पहले क्लोरोफाइट, ट्रेक्योफाइट, राइनिया पादप समूह, राइनिया पादप समूह, साइलोफाइटोन, प्रोजिम्नोस्पर्म, बीजी पर्णाप, द्विबीजपत्री। अब ये पूछा कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में पहले विकास किसका हुआ? तो प्रथम जो विकास होता है वो प्रथम विकास किसका हुआ है? द्विबीजपत्री का। द्विबीजपत्री का प्रथम विकास हुआ है और एक बीजपत्री का बाद में हुआ है। इस तरीके से ये आजकल के सबसे एडवांस पादप है। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत ये वीडियो समझ में आया होगा।